यस, गुड इवनिंग। माय नेम इज़ केजी और आज हम पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को स्टार्ट करने से पहले हम अलजेब्रा के बारे में जानेंगे। अलजेब्रा क्या है? अलजेब्रा ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। जैसे मैथमेटिक्स की बहुत सारे ब्रांचेस के नाम आपने सुने होंगे, जैसे ज्योमेट्री, मेंशुरेशन एटसेट्रा, वैसे ही एक ब्रांच है अलजेब्रा। तो डेफिनेशन को पढ़ते हैं सबसे पहले। जैसे ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी फाइंड आउट द अननोन वैल्यूज बाय पुटिंग वेरिएबल्स एट देयर प्लेसेस, यानी ये मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम अननोन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? वेरिएबल्स को पुट कर देंगे उनके प्लेस पे। कंडीशन जैसे भी हमें मिलेगी उस कंडीशन में हम वेरिएबल्स को पुट कर देंगे। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर द अननोन क्वांटिटीज। वेरिएबल क्या होती है? अननोन क्वांटिटी होती है, और ये अननोन क्वांटिटी के लिए हम अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं, स्मॉल लेटर्स वाले, जैसे कि एक्स, वाई और जेड, कोई भी हो सकता है। 26 अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होती है? जैसे ये अननोन क्वांटिटी थी, वैसे कुछ फिक्स क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। और फिक्स क्वांटिटीज मीन्स उनकी वैल्यूज क्या होंगी? फिक्स होंगी। तो वैल्यूज किस किस की फिक्स होती हैं? जैसे नंबर्स होते हैं हमारे, नंबर जैसे 1 2 3 अप टू सो ऑन, कितने भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास टर्म। टर्म क्या होती है? कोई भी कांस्टेंट हो, जैसे हमने अभी पढ़े, यानी कोई नंबर हो, कोई वेरिएबल हो जिसकी हमें कोई अननोन क्वांटिटी दे दी हो, ठीक है। और कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, यानी वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन किस तरीके से? उनकी मल्टीप्लाई आ जाए। तो चाहे कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, या उनका कॉम्बिनेशन हो, ये तीनों हमारी क्या कहलाएंगी? टर्म कहलाएंगी। तो टर्म में चलते हैं। टर्म में सबसे पहले हमारे पास कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ द टर्म, ठीक है। तो न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ द टर्म यानी कि फैक्टर्स में क्या करते हैं? एक नंबर को प्रोडक्ट में खोल लेते हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या हम न्यूमेरिकल फैक्टर ले रहे हैं, यानी टर्म का न्यूमेरिकल फैक्टर, यानी जो नंबर होगा टर्म के अंदर उसको हम क्या कर देंगे? कोफिशिएंट, या कह सकते हैं नंबर मल्टीप्लाइड बाय ए वेरिएबल, यानी जो हमारा वेरिएबल है जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके मल्टीप्लाई में जो भी नंबर होगा उसे हमें कोफिशिएंट कर देंगे। यहाँ से इस डायग्राम से आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे आप देख रहे हो यहाँ में मेरे पास क्या है? 3 है। 3 क्या था? एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट को मैंने क्या कहा था कि वो एक टर्म रहेगी। तो 3 एक कांस्टेंट भी है और एक टर्म भी है। एक्स क्या है? मेरा वेरिएबल है जिसकी मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और वेरिएबल के मल्टीप्लाई में ये क्या है? कोफिशिएंट, जो भी हमने पढ़ा था कि नंबर मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल, वेरिएबल के मल्टीप्लाई में क्या है? कोफिशिएंट। और इस कोफिशिएंट यानी ये कोफिशिएंट कांस्टेंट भी है, तो इस कोफिशिएंट और वेरिएबल यानी कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमारे पास क्या बनेगा? एक टर्म बनेगा, ठीक है। अभी बीच में, इसके बीच में हमने लगा दिया यहाँ पे ऑपरेशन प्लस लगा दिया, ठीक है। तो 5x प्लस में 3, ये हमारा क्या बन गया? एक एक्सप्रेशन, ठीक है। इसके डेफिनेशन से समझते हैं। जैसे आपके यहाँ पे देखेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच कंसिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और टर्म कह सकते हैं आप, कंबाइंड बाय अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या हो सकते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मीन्स एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसके अंदर कांस्टेंट भी होंगे, वेरिएबल्स भी होंगे और टर्म्स भी होंगी। अगर वो कंबाइंड हो रही हैं किसी भी अरिथमेटिक ऑपरेशन से तो उसको हम एक्सप्रेशन कहेंगे। ये मेरे पास टर्म्स थी, ठीक है, या कांस्टेंट और वेरिएबल कैसे कह रहे हो, ये प्लस से यहाँ पे क्या थी? कंबाइंड थी। तो ये हमारा क्या बन गया? एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों कहा? क्योंकि एल्जेब्रा से बना है, क्योंकि एल्जेब्रा में यहाँ पे वेरिएबल्स यूज हुए हैं ना, अल्फाबेट्स यूज हुए हैं, तो इसलिए बोल दिया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की तरफ। तो टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किस तरीके से होते हैं? तो जैसे हमारे पास वन टर्म एक्सप्रेशन होता है। वन टर्म एक्सप्रेशन को मोनोमियल बोल सकते हैं, मोनो मीन्स होता है वन, ठीक है। टू टर्म एक्सप्रेशन उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं, बाई मीन्स होता है टू, ठीक है। और थ्री टर्म एक्सप्रेशन जिसमें होता है ट्राइनोमियल बोल सकते हैं इसको, ट्राई मीन्स होता है थ्री, यानी कि जिसमें एक टर्म होगी वो मोनोमियल, जैसे यहाँ पे देख रहे हो 3xy या 8y हो। बाइनोमियल यानी जिसमें दो टर्म होगी, जैसे 2x प्लस 3y। और तीसरा है ट्राइनोमियल, यानी जिसमें तीन टर्म होंगी, जैसे 2x² प्लस में 3x प्लस में 1। नेक्स्ट आता है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल्स, पोली मीन्स होता है बहुत सारे, ठीक है, मैनी। तो एन एक्सप्रेशन विद मोर देन वन टर्म हैविंग नो नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, यानी पोलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज़्यादा टर्म हो, साथ के साथ ही उसमें नो नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट, यानी वेरिएबल की पावर क्या हो? आपके पास नॉन नेगेटिव हो, ठीक है।
नॉन नेगेटिव क्यों कहा गया कि ना तो वो पॉजिटिव होगा ना वो जीरो होगा। ठीक है, पॉजिटिव क्यों नहीं कहा, क्योंकि जीरो यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रल है, तो इसलिए नॉन नेगेटिव क्या है कि नेगेटिव नहीं होनी चाहिए चाहे वाक्य कुछ भी हो। ठीक है, तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म से ज़्यादा टर्म हो, दूसरी चीज कि उसके अंदर वेरिएबल की पावर नो नेगेटिव हो, यानी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर नेगेटिव हो गई तो वो पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। जैसे आप एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे लिखा है 7x प्लस 3y, तो 7x प्लस 3y अगर वेरिएबल x हो चाहे y हो, दोनों वेरिएबल हो सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है। तो वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है तो मतलब ये पोलिनोमियल है, और एक्सप्रेशन तो है ही, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो टर्म को ऑपरेट कर रहे हैं हम किससे, प्लस के साइन से। सेकेंडली आप इस एग्जांपल में देखिए मेरे पास क्या है, 7/x है, तो x की पावर क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो ये एक्सप्रेशन तो है लेकिन ये पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल में ये फर्क होता है कि एक्सप्रेशन में आपकी पावर कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पोलिनोमियल में पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, पार्ट 2 भी आएगा इसका। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा सा भी समझ में आता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।